सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे नमक नामक पाठ में क्यों कहा गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो नमक नामक पाठ है उसमें कुछ वाक्य ऐसे हैं जिन्हें क्यों कहा गया है। जैसे पहला वाक्य है, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरब्बत आदमियत इंसानियत के नहीं होते क्या। ये किसने बोला है? सफिया ने। और क्यों बोला है? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरब्बत आदमियत इंसानियत के नहीं होते क्या। तो ये क्यों बोला गया है, देखिए। सफिया अपने भाई पुलिस अफसर से कहती है कि प्रेम, संकोच, आदमियत, शालीनता ऐसे भाव हैं कि इनके सम्मुख हुकूमत के कानून में ढील दे देनी चाहिए। वह कहती है कि एक से नमक ले जाना स्मगलिंग या ब्लैक मार्केट का काम नहीं है, अर्थात चोरी का काम नहीं है। यह ऐसी सौगात है जो हृदय के लगाव को व्यक्त करती है। यह ऐसी प्रेम की सौगात है जो हृदय के लगाव को व्यक्त करती है। अगला वाक्य है, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। इसका उत्तर है, यह क्यों कहा गया है। देखिए, सफिया अपने पुलिस अफसर भाई से बात करते समय भावुक थी। सफिया अपने पुलिस अफसर भाई से बात करते समय भावुक थी, किंतु उसके द्वारा नमक ले जाना गैर कानूनी बताने के बाद उसने बुद्धि से काम करने का निर्णय लिया। किंतु उसके द्वारा नमक ले जाना गैर कानूनी बताने के बाद उसने बुद्धि से काम करने का निर्णय लिया। भावना को दबाकर बुद्धि से मार्ग खोजने का निर्णय लिया। भावना से जब काम न चले तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। भावना से जब काम न चले तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगला वाक्य है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यह वाक्य क्यों कहा गया? उत्तर है इसका, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सफिया से कहता है कि मोहब्बत के सामने कस्टम वाले भी लाचार हैं। कि मोहब्बत के सामने कस्टम वाले भी लाचार हैं। प्रेम या लगाव के सम्मुख कस्टम के कानून निष्प्रभावी रह जाते हैं। प्रेम या लगाव के सामने कस्टम के कानून निष्प्रभावी रह जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं होता। मोहब्बत कस्टम के कानून को छोटा बताकर आगे निकल जाती है। मोहब्बत कस्टम के कानून को छोटा बताकर आगे निकल जाती है। सफिया इसी आधार पर नमक ले आई। सफिया इसी आधार पर नमक ले आई। अगला है वाक्य, हमारी ज़मीन और हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। हमारी ज़मीन और हमारे पानी का
मज़ा ही कुछ और है। ऐसा क्यों कहा गया है पाठ में? तो देखिए, भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानते हुए वहाँ की ज़मीन और वहाँ के पानी की प्रशंसा करता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानते हुए वहाँ की ज़मीन और वहाँ के पानी की प्रशंसा करता है। इसका कारण है कि अपना जन्म स्थान सभी को प्यारा लगता है। इसका कारण है कि अपना जन्म स्थान सभी को प्यारा लगता है। धन्यवाद बच्चों।